मैं तो चाहता हूँ योगी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। पहली बार आप बनारस आए हैं कि? नहीं, बनारस में 30 साल से आ रहा हूँ। 30 साल से आ रहे हैं जी। पहले के बनारस में और अभी का जो बनारस है उसमें कुछ अंतर? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब से हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं बहुत ही सारा विकास हुआ है। खास करके जहाँ पर आप खड़े हैं या जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ की स्थिति का तो उन्होंने बिल्कुल 100% परिवर्तन कर दिया। यहाँ जैसे कैंट की व्यवस्था लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया वो आए थे, किसी चीज़ का उद्घाटन किए। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ही प्रसन्न हो। चाहे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हों, इन लोगों की कार्यशैली बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको 100 में 100 अंक प्रदान करता हूँ। जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है, मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, मैं अपना वोट भाजपा को दूँगा। अच्छा बताइए, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वह भी कह रहे हैं कि हम भी आके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। अब शब्दों का प्रयोग करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ममता जी को मेरे समझ से यहाँ एक वोट भी नहीं मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और अनावश्यक अपनी बेइज्जती कराने आ रहे हैं। वो जहाँ की राजनीति कर रही हैं वही उनके लिए सही है और अनावश्यक यहाँ पर उनकी बेइज्जती होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बेइज्जती होगी? इसलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम के नाम पर कोई राम कह रहा है, वो कह रहे कि मुझे गाली दे रहा है। जय श्री राम के नारा लग रहा है, अभी बंगाल का चुनाव हुआ और वो कह रही है कि यहाँ की जनता मुझे गाली दे रही है। तो ऐसे लोग जब उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी में आएंगे, जो उनके राज्य में, भगवान कृष्ण के राज्य में, तो ऐसे लोगों को जूता नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा? ये बताइए सर, ममता बनर्जी अभी कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जासूसी करा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, जासूसी ये बताइए कि उनका क्या किया उन्होंने? उनके साड़ी खोली कि उनके ब्लाउज खोला कि पेटीकोट खोला, क्या किया उन्होंने? उनकी किस तरह की जासूसी की? आया इंजेक्शन लगाया, ब्रेन हेमरेज कराया, मतलब कि उनको जहाज से फेंक दिया, क्या क्या उनके साथ किया उन्होंने? भाई देखिए, लोकतंत्र है, उन्होंने अपना प्रचार किया, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, जीत तो उन्हीं की हुई। भाई भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, हमारे योगी जी भी गए और तमाम क्षेत्रीय नेता वहाँ लगे रहे, भारत के भी नेता गए। इन लोगों ने अपना किया, उन्होंने अपना काम किया। अब ठीक है, वो भारी पड़ी, अंततः जीत उनकी हुई, इसके लिए उनको धन्यवाद। वो तो जो यूपी बिहार के लोग जब चुनाव हो रहा था तो बोले कि यूपी बिहार से गुंडे आते हैं, और बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे? गुंडा मवाली किस पर आक्रमण करता है? जो गुंडी है उसी पर गुंडा करेगा आक्रमण। सवाल है कि और भी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग क्या और जगह गुंडे नहीं हैं? कहने का मतलब कि उन्हीं को गुंडा दिखाई दे रहे हैं। मायावती जी भी मुख्यमंत्री रहीं, जयललिता जी भी महिला मुख्यमंत्री रहीं, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रहीं, सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता रहीं, मीरा जी हमारी लोकसभा के अध्यक्ष रहीं, सुमित्रा महाजन जी लोकसभा के अध्यक्ष रहीं, एक राष्ट्रपति भी रही प्रतिभा पाटिल। तो इन लोगों ने कभी देश की जनता गुंडा नहीं कहा। तो ममता जी में कहीं ना कहीं दोष है और खुद ही वो गुंडों को मतलब कि चाह रहे हैं गुंडा हमारे साथ रहें, इसलिए हर आदमी गुंडा कर रहे हैं। भाई यदि मेरे नज़र में दोष है तो मैं अपने ही हिसाब से दुनिया को देखूँगा। बस यही बात है, सब अंधा का पूरा दुनिया अंधा दिखाई देता है। ममता बनर्जी के हाथ में एक वोट यहाँ का नहीं है, ना उनको कोई वोट मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है, उनका व्यक्तिगत आचरण ही इतना ख़राब है कि अब समझ रही हैं कि वहाँ कुछ मुझे मिलना नहीं है, इसीलिए अनावश्यक कह रहे हैं कि वहाँ गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं। अरे साहब, बंगाल से बिहार का बॉर्डर तो लगा हुआ है। और ममता जी बताइए कि जब इंदिरा जी का मर्डर हो सकता है तो ममता जी कितनी बड़ी हस्ती है। तो कहने का मतलब ये सब अनावश्यक बातें हैं। ममता जी जो है अपने केवल झेप मिटाने के लिए सब बातें कर रही हैं, उनके कहीं भी दावा में सकता कर। प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख? अब देखिए, प्रधानमंत्री मैं भी बनना चाह रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे 5 वोट यहाँ नहीं मिलेगा। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिस गांव का, वहाँ भी मैं प्रधान तो बन नहीं पाया, मुखिया बन नहीं पाया, यहाँ के पार्षद बन नहीं पाऊँगा। यहाँ भी 5 आदमी में हाथ उठाइएगा तब 2 आदमी हमारे पक्ष में वोट नहीं उठाएगा। अब हम कहें कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है तो किसकी चाहत नहीं होती? हर आदमी चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़े पदों पर रहें, IAS अफसर बने, कलेक्टर। लेकिन कितने लोग बन पाते हैं साहब? प्रधानमंत्री का पद तो पूरे हिंदुस्तान में एक पद है, दावेदार बहुत हैं, तो कैसे बन जाएंगे? एक बाबा बन गए, 7 साल से बाबा बन के घूम रहे हैं, पप्पू पप्पू कहला रहे हैं। अब क्या कीजिएगा? तब वही प्रधानमंत्री के लिए घूम रहे हैं, क्या कहने से प्रधानमंत्री बन जाए? जिसके तकदीर भाग्य में होगा वही है। और इस
लायक केवल हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका काम आपको कैसा दिखा? बिल्कुल 100% सही दिखा? बिल्कुल सत्य, एकदम बढ़िया हम नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से घूमने आए हैं? जी, फर्स्ट बार आया हूँ। पहली बार आए। बनारस कैसा लग रहा है आपको? मैं तो घाट देखने आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनते हैं कि पूरे भारत में लोग बात करते हैं, तो आप उधर बिहार में भी इस तरह की बातें होती हैं? मैं तो चाहता हूँ योगी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसा क्या आप देख लिए योगी आदित्यनाथ में कि योगी जी, देखिए योगी जी एक संत आदमी है। उनको घर परिवार उनको नहीं देखना है, उनको देश देखना है। वो देश को देखते हैं और मंत्री लोग अपने परिवार को देखते हैं। इसलिए योगी जी हमको बहुत पसंद आते हैं। आप बोलेंगे? नहीं ठीक है, बोलते हैं सही बोलते हैं। नीतीश जी नहीं ठीक काम कर? नहीं, नीतीश जी भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो बहुत रिजिड आदमी है। और फिलहाल कुछ दिन 5-10 साल तो काम किए हैं, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मन उनके पर। सबसे बड़ी चीज़ योगी जी के बारे में सारा काम सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं गलत बोलूँगा कि जो कहते हैं ना गुंडा राज भ्रष्टाचार ये सब है ना, गुंडा राज पे जो बोलते हैं ना, हर बार उनकी गाली पलट जाती है, हर बार गाड़ी पलट देते हैं वो। लेकिन जब मुख्तार अंसारी को ला रहे थे तब गाड़ी नहीं पलटी, तब नहीं पलटी। क्यों नहीं पलटी ये पूछना मुझे। विकास दुबे के टाइम में गाड़ी पलट गई, लेकिन अब नहीं पलटी। 1-2 बार पलटा ना, हर बार नहीं, जब तक हुआ तब तक पलटा। अक्सर यही है, जब मेजर इशू आया है तब गाड़ी पलटा है, लेकिन जब मतलब मेजर से बड़ा इशू आ गया ना, तब उनका गाड़ी नहीं पलटा है। हमेशा ये बात हुई है, हमेशा उनके साथ ये बात है। बस कहना यही है कि दोनों लोग मिल के ना मतलब बस काम कर रहे हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। बनारस में जो विकास अभी तक नहीं हुआ था वो कर रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बनारस के लोगों को खा रहा है। बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी काम कर रहा है, इससे कोई काम इतना नहीं किया आज तक। हम लोग तो बहुत किया गया, किसी ने कोई स्कीम नहीं दिया। 6 स्कीम हम लोग ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, पंचायत ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सबसे समझता इसके मैंने कोई सरकार आएगा ही नहीं, आएगी तो बीजेपी आएगी। तो कोई अब सरकार कोई भी आएगा इससे बढ़िया अब नहीं आएगा, ये हम लोग जानते हैं। इतना तो लिख लीजिए, कोई सरकार आएगी तो सब मिला के आएंगे। वो बिरादी खींचेगा, ये इसको सबको लेना है, ये सबको साथ लेके चलेगा, तो इसका तो भी सही है और आएगा भी है। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि 350 सीट से अधिक ले आएंगे। उनका कहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। जनता जो पाया है, जो खाता हो छोड़ देगा। जिसको राशन मिल रहा तो साल भर राशन नहीं मिल रहा, फिर ही 2 बार महीने में, वो तो कहाँ जाएगा? जिसको मकान मिला है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या वो छोड़ देगा? उसको देगा, उसी को देगा ना, जो काम किया उसको देगा। ऐसे बात है। ये बताइए सर, जो सभी पार्टियां हैं अभी ब्राह्मणों के पीछे लगी हैं कि ब्राह्मण मेरे साथ आ जाएं, उस पर क्या कहें? वो तो अपना राजनीति का एक बच्चा ढकेलना है कि कहीं से मिल के किसी को खींचे हम हो जाएं। ये तो अपना एक चाव है कि हम किसको मिलाएं, कहाँ मिलाएं। अब यहाँ बहुत सी पार्टियाँ भी आ गई हैं ना, 1-2 पार्टी और आ गई हैं। भरमार पार्टी को हो जाएगा, वो अपना खींचेंगे, सब अपना खींच लेंगे। अब भाजपा अकेले रहेगी, सबको लेगी, वो सबको लेना है, सबको लेना उसको तो है, वो सबको लेगी, सबकी काम कर रहा है।